तोकल अल्लाह पर भरोसा वह हसन हरी धाग है जो एक मोमिन की जिंदगी को जोड़े रखता है। यह महज हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं बल्कि कोशिश करना है, फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना, यह जानते हुए कहां सकी हिकमत आवर वक़्त बेहतरीन है। अनबिया कराम की कहानी हमें दिखाती हैं जब तमाम इंसानियत दबीरें खत्म हो जाती हैं तो अल्लाह की मदद करीब होती है और हकीकी सुकून आ सके मंसूबे पर भरोसा करने से मिलता है। एक छोटे से गांव में अब्दुल नामी एक सादा और मेहनती मजदूर रहता था। इसकी जिंदगी बेज़ाहिर आम सी थी, लेकिन उसके दिल में शुक्रगुजारिया और कनात का जज्बा बहुत गहरा था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण नास के कुछ घर की दीवारों पर पड़ती तो अब्दुल सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा करता। वह दामे हाथ उठाकर अपने और अपने खानदान के लिए खैर मांगता और इस बात पर खुश रहता कहा से एकावट दंजीने का मौके मिला है। अब्दुल की आमदनी बहुत कम थी, लेकिन इसके बावजूद वह कभी हमतन हारता था। वो खेतों में पसीन है बहाता, एंटें उठाता और हर काम में अपनी पूरी ताकत लगा देता। इसके चेहरे पर थकन के बावजूद एक आत्मीनाने की झलके हमेशा रहती। वो जानता था खैर जदीने वाला अल्लाह है और मेहनत करना इसका फर्ज है। अब्दुल ने अपने बच्चों को हमेशा ही सिखाया कि दौलता और दुनियावी चीजें आर्जी हैं, असल दौलता या माना और अच्छे अखल अखें। वह अपने बच्चों के साथ बैठ कर उन्हें कहानियां सुनाता और समझाता कि सच्चाई, दियानतदारी और शुक्रगुजारी इंसान को बड़ा बनाती हैं। अगर चाहन के पास खाने को कभी कभी भी खत्म होता, फिर भी अब्दुल्ला और उसका खानदान हमेशा एक दूसरे के साथ बांट कर खाते। वह अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखते और जो छवि में सर होता इसमें से दूसरों को भी हिस्सा देते। इनके चेहरों पर मुस्कुराहट और दिलों में सुकून बता अब्दुल ने अपने बच्चों को यह भेस खाया कि मुश्किलों में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। वो कहता कि हर हाल में अल्लाह के अर्जा पर राजी रहो, क्योंकि वो अस्की है बेहतर जानता है। अस्कीदा और तोकला सके सबसे बड़ी ताकत थी। अब्दुल की जिंदगी सादगिया और ईमानदारी की मिसाल थी। उसके पास दुनियावी आसाइशें नहीं थी, लेकिन उसके दिल में इत्मीनान और खुशी थी। उसकी मेहनत, सच्चाई और शुक्रगुजारी ने इसे सबकी नजरों में मोतबर बना दिया था। गांव के लोग अब्दुल की इज्जत करते थे कि उनको जानते थे काश की जिंदगी में सच्चाई, मोहब्बत और शुक्रगुजारी की रोशनी है। अब्दुल की हमें यह सबक देती है कि असल खुशी और इज्जत सादगी, मेहनत और शुक्रगुजारी में है। जब एक सख्तावर बेरहम मौसम ने अब्दुल के खानदान को बेसहारा और बेयारो बदगार कर दिया तो उनके घर के दीवारों पर अदासिया और बेबसी के पर छाइयां छा गईं। बाहर बर्फानी हवाएं चल रही थीं और अंदर सर्दियावर खामोशी का राज था। अब्दुल के बच्चे और बीवियां एक दूसरे के करीब बैठे अपने कमजोर जिस्मों को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। हर गुजर तालमहान के लिए एक नई आजमाइश लेकर आता था। इनके किचन की अलमारियां खाली हो चुकी थीं और दस्तरखान पर खाने के नाम पर कुछ भी न था। बच्चों की भूखा और वालिदीन की परेशानी ने घर माहौल को मजीद बोझल बना दिया था। माँ की आंखों में फिक्र और बेबसी साफ जल कर ही थी और बापा के चेहरे पर खामोशी और सोच की गहरेल केरें थी। हर तरफ मायूसी का आलम था और उम्मीद की कोई कर नजर नहीं आ रही थी। लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद अब्दुल के लबों से शिकायत का एकल्फे जभी नहीं निकला। इसने अपने दिल को मजबूत रखा और अपने चेहरे पर सकूना व सबरी झुलक बरकरार रखी। इसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वह जानता हो कि वक्त भी गुजर जाएगा। इसने अपने बच्चों और बीवी को हौसला दिया और इन्हें यकीन दिलाया कि अल्लाह की हिम्मत से सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अब्दुल ने इस मुश्किल को ईमान का इम्तिहान समझा और अल्लाह पर अपनी आमेदावर भरोसा कायम रखा। वह रातों को जाकर दाक रता, कुरान की तिलावत करता और अपने रब से मदद मांगता। इसके दिल में यही कीना था कि अल्लाह अपने बंदों को कभी ला नहीं छोड़ता और हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। इसने अपनी परेशानियों को अल्लाह के सुपर्द कर दिया और सब्र शिकर के साथ हर दम गुजारने लगा। कभी कभी आसके बच्चे भूख से रोते और माँ उन्हें गले लगाकर चप कराने की कोशिश करती। उनके आंसू अब्दुल के दिल को चीर कर रख देते, मगर वो अपने रब पर यकीन रखते हुए अपने बच्चों को तसल्ली देता। वो जानता था कि हुकत आर्जी है और अल्लाह की मदद जरूर आएगी।
इसने अपने बच्चों को दुआ करना सिखाया और उन्हें हौसला दिया कि वो अभी हिम्मत न हारें। जब नियावियत मामसाइल खत्म हो गए और हर दरवाजा बंद हो गया तो अब्दुल ने अपना दिल पूरी तरह से सिरफासी की तरफ मोड़ दिया जो रज़्क़ देने वाला है। इसने अपनी आमेदें अल्लाह से वाबस्ता कर लें और अपने दावों में मजीद शिद्दत ले आया। इसके ईमान ने इसे मजबूत रखा और उसने सीखा कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तो सिर्फ ईमान है इंसान का सबसे बड़ा सहारा बनता है। अब्दुल मस्जिद गया, अपनी परेशानियों और मायूसी को दुआ में बयान किया। अल्लाह जो सबसे बड़ा रज़्क़ देने वाला है से मदद मांगी। वो हल्के दिल के साथ मस्जिद से निकला। उसने अपना पूरा भरोसा हाला केर हिम्मत पर रख दिया था। जो मेहनती जहां का इंतजार कर रहा था उसे कबूल करने के लिए तैयार था। ईमान से ताज़ा दम होकर वह घर की तरफ चला। उसके खानदान के शदीद जरूरत के बावजूद आस्के रोह पर सुकून थी। घर जाते हुए अब्दुल को सोने के सुकून क्या एक थैली में लिजवास के खानदान की मुश्किलात को खत्म करने के लिए काफी थी। लालच के बावजूद वह पुख्ता रहा। इसने इसे ईमानदारी का इम्तिहान समझा और इस थैली को इमाम साहब को वापस करने का इंतखाब किया था कहा के हकीकी माल को तलाश किया जा सके। अब्दुल क्या ईमानदारी ने मायूसी पर फतह पाई ये साबित करते हुए कि अल्लाह पर इसका भरोसा की जरूरत से ज्यादा था। जबकसी ने थैली का दावा नहीं किया तो गांव के लोग हैरान रह गए। सबको उम्मीद थी कि शायद कोई सदौलत का मालिक निकल आएगा, लेकिन जब कई दिन गुजर गए और कोई सामने न आया तो मामला इमाम साहब के पास ले जाया गया। इमाम साहब ने अब्दुल को बुलाया और उससे पूछा खास ने थैली मिलने के बाद क्या किया। अब्दुल ने सच्चाई से सारा वाक़ा बयान किया। कहास ने फौरन किसी की तलाश शुरू की और हर मुमकिन कोशिश की कहा हासिल मालिक को ढूंढ सके। इमाम साहब ने इसकी ईमानदारी और सब्र की तारीफ किया और कहा भी हदूलतास की है। अब्दुल के दिल में शुक्र गुजारी के लहर दौड़ गई। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, कहा क्या ईमानदारी रिंग लाई। इसने महसूस किया कि हदूलतास के लिए एक इम्तिहान भी है और आय का नाम भी। इसने दुआ की खोहा सदौलत को सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। अब्दुल ने इस दौलत को अपने खानदान की जरूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया। इसने अपने बच्चों के लिए कपड़े और किताबें खरीदे और घर में खाना वाफर कर दिया, लेकिन इसके दिल में दूसरों का ख्याल भी था। इसने खामोशी से गांव के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दी बगैर किसी को बताए। वह रात के वक्त किसी के दरवाजे पर राशनर खाता या किसी बीमार कैद व खरीद देता। इसने अपने निमतें बांटे, लेकिन कभी अपनी पहचान जाहिर नहीं की। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि किसी कीमत दहु जाए। अब्दुल ने जल्द ही समझ लिया कि दौलत सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भय का मानता है। इसने अपने दिल में यह आहद किया को हमेशा शुक्र गुजार और सखी रहेगा और अल्लाह के दी हुई नियमतों को बेहतरीन तरीके से खर्च करेगा। अस्तर अब्दुल ने अपनी दौलत को शुक्र गुजारी और सखावत के साथ खर्च किया और गांव में सबके दिल जीत लिए। इसने साबित किया कि हासिल दौलत दिल की सखावत और नीत की पाकीज़गी है। महीनों बाद थैली का मालिक वापस आया और अब्दुल हर सक्का वापस करने के लिए तैयार था, चाहे उसका मतलब सब कुछ खो देना ही क्यों ना हो। अब्दुल की ईमानदारी से मुतासिर होकर ताजर ने असरार किया कि वो पीसे अपने पास रखे। उसके ईमान और दियानत को इनमोल समझते हुए अब्दुल की कहानी एक अफसाना बन गई, एक जिंदा सबूत के अल्लाह पर भरोसा और पुख्ता ईमानदारी तसव्वुर से भी बढ़कर इनामात ला